गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और पूरा कंटेंट आपको खत्म कर देना है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है वो मेरा है, नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर 10th का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्त आज आपको इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होने वाला है। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखना है और पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और आपको ये आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैं वादे के साथ कहता हूँ इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलने के बाद न्यू सब्सटेंस बने और ये बनने के बाद उसका जो प्रॉपर्टीज हो पहले वाले प्रॉपर्टीज से अलग हो। जैसे मैं बोलूं C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में कंबसन हुआ मतलब बर्न किया तो CO2 बनेगा। CO2 का नेचर अलग होता है, कार्बन का नेचर अलग होता है। तो ये कहने का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और मिलने के बाद न्यू सब्सटेंस बना दे और वो सब्सटेंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग हो तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक एक छोटी छोटी बातें को समझाएंगे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो क्लास 10th में न्यू गए हो, 9th के बाद 10th में या जिसका बोर्ड एग्जाम हो, सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आज के डेट में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हमने समझाया। मान लेते हैं आपके पास A+B कोई सब्सटेंस है और कोई D प्रोडक्ट बन रहा है, D कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका बेसिक चीज क्या है, इसका बेसिक थीम क्या है केमिकल रिएक्शन होने का? तो बेसिक थीम ये है कि ये एरो होना जरूरी है। ये एरो ही बताएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। और एरो का जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका रिएक्टेंट के नाम से जाना जाएगा। एरो के राइट हैंड जो होगा वो प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? एरो के लेफ्ट हैंड वाले रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड वाले प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो हो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इस दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या हो? अलग हो। एग्जांपल मान लेते हैं A के जगह पे H2 लिखा हुआ है, B के जगह पे N2 लिखा हुआ है और ये बन गया NH3। NH3 बन गया। NH3 क्या है बच्चों? एमोनिया। NH3 क्या है? एमोनिया। NH3 क्या है? एमोनिया। ये एमोनिया जो होगा ये ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? नाइट्रोजन गैस है। तो ये वाले जो पार्ट होंगे यहां से यहां तक जो वाले पार्ट होंगे वो हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और ये वाले जो पार्ट होंगे वो मेरा प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर बच्चों? दिमाग में खोजना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट अप्रोच करना। होता क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब A और B कोई दो अलग अलग सब्सटेंस होगा, आपस में रिएक्शन करेगा, D कोई प्रोडक्ट बनाएगा। D कोई भी प्रोडक्ट होगा, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इस दोनों से क्या हो? अलग। आज दिमाग में सेट होगा, अभी तक पढ़ रहा तब याद होगा। यूट्यूब में ऐसा पहली बार होगा जब हर एक कंटेंट को सिस्टमेटिक वे से आपके सामने दिया जाएगा। तो यहाँ पे A+B क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। D क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो H2 + N2, ये एरो की इधर वाले जितने भी टर्म हो, 2 हो 3 हो 5 हो, सब रिएक्टेंट होगा। इधर वाले क्या होगा? प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब आपको देखना है
सर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया हमें। तो केमिकल रिएक्शन कैसे समझेंगे हम, तो आपको ये याद रखना है केमिकल रिएक्शन समझने के लिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या समझने हैं बच्चे हमें, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ, सर कितने तरह का केमिकल रिएक्शन तो समझ में हमें आ गया, ये कितने तरह का केमिकल रिएक्शन हो सकता है, सर इसके बारे में बताइए। सबसे पहले पहला जो रिएक्शन है बच्चों उसका नाम है कॉम्बिनेशन, उसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अभी जो ये वीडियो बन रहा है प्रॉपर्ली हम 10 बोर्ड के व्यूज देखते हुए थोड़ा स्पीडली बना रहे हैं क्योंकि उस बच्चे को रिवीजन की तरह से देखा जा रहा है। फिर मैं एग्जाम खत्म होने के बाद एक नया वीडियो बनाऊंगा जो इस बार 10th में जाएगा, बच्चों 9th से जो 10th में जाएगा उसको डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो मैं आज टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म करूंगा इसमें, क्योंकि दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, एग्जाम नजदीक है बच्चों का। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना दे, नया प्रोडक्ट बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होता है, नाम है कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ने वाला, दो या दो से ज्यादा जुड़े प्रोडक्ट तो सब बनाएगा, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट जो दे, मतलब एक बार रिएक्शन हो तो एक ही प्रोडक्ट दे, दो ना दे, तीन ना दे, एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट दे। एक बार जब रिलेशनशिप बन जाए तो प्रोडक्ट जब दे एक ही प्रोडक्ट दे, जुड़वा ना दे, एक ही प्रोडक्ट दे, दो एक से ज्यादा ना दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब, कॉम्बिनेशन मतलब हुआ ए प्लस बी तो रिएक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, पी, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट क्या देगा भाई मेरे, सिंगल प्रोडक्ट देगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन विच एटम्स टू और मोर देन टू एटम आर कंबाइंड एंड देन प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट देगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन से C प्लस O2 CO2, ये कैसा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हीट और लाइट दे सकता है, इसका मतलब नहीं हमें समझना है, मेन ये प्रोडक्ट होता है C प्लस O2 CO2। अगला जो एग्जांपल देखेंगे इसके हमें कॉम्बिनेशन का ही देख लो, CaO प्लस H2O क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट बन जाएगा। तो आप देखेंगे ये भी किसका रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन का है। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, क्विक लाइम, किस नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम से जाना जाएगा। और इसको जो बोला जाएगा सेलेक्ट लाइम, किस नाम से जाना जाता है, सिलेक्ट लाइम के नाम जाना जाता है। आपको याद रखना है, अब देखना क्या है हमें इसमें, देखना है हमें प्रोडक्ट, ये देखना है कितना प्रोडक्ट, सिंगल। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कितना प्रोडक्ट आया, सिंगल प्रोडक्ट आया। जहां पे सिंगल प्रोडक्ट हो जाए वो हमेशा कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहां सिंगल प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन, जहां पे सिंगल प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, Mg प्लस O2 कर दो, क्या बना देगा, MgO, बैलेंस कर दो, प्लस हीट या जो एनर्जी दे, एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ 2 लगा दो, तो ये जो आपका है ये भी रिएक्शन क्या होगा मेरा, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रोडक्ट क्या है, सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। तो बच्चों दिमाग में सेट हो गया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन together in the form of new substance, and the physical and chemical properties of the new substance are different between the reactant and product। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच का जो कॉन्सेप्ट है दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब A प्लस B अलग होगा, P अलग होगा, C अलग होगा, O2 अलग होगा, ये बनने वाला इन दोनों से अलग आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। आपके दिमाग में रखना, जब दो रिएक्शंस हो, जितना भी कंबसन होता है, ज्यादा सारा कंबसन नहीं, कोई एलिमेंट वाला, अब क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आएगा, सर ए और बी की जगह क्या क्या आ सकता है? बच्चों ये तो याद होगा ना, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स या मोलिक्यूल्स? या तो एलिमेंट पार्ट, ऐसे समझो, या तो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा या तो कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों एलिमेंट हो सकता है, या तो दोनों कंपाउंड हो सकता है, या तो एक एलिमेंट होगा ये कंपाउंड होगा। यहां तक समझेंगे हम। ये ए और बी की जगह क्या क्या आ सकता है केमिकल रिएक्शन। आप मान लो आप शादी कर रहे हो, बाराती कौन जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? घर वाला डिसाइड करेगा किसको कार्ड दे रहा है। ऐसा थोड़ी है पूरा गांव वाला पूरा बैठ जाएगा, जिसको कार्ड दोगे वही जाएगा ना भाई, कि सारा चला जाएगा। वही कंडीशंस होता है। इसमें ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी कंडीशंस है क्या ए और बी की जगह हो सकते हैं। या तो कोई एलिमेंट होगा, या तो कोई कंपाउंड होगा, या तो दोनों जगह एलिमेंट होगा, या तो दोनों जगह कंपाउंड होगा, या तो एक जगह एलिमेंट होगा एक जगह कंपाउंड होगा। हमने एग्जांपल लिया, दोनों जगह एलिमेंट है, दोनों यहाँ दोनों जगह कंपाउंड है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है। तो दोनों कंडीशंस द्वारा आपका जो प्रोडक्ट हो, किसी भी कंडीशंस में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट होगा, वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन 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 रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब समझ में आता है? कॉम्बिनेशन मतलब लव होना, मतलब जुड़ना। डीकंपोजिशन मतलब अलगाव, अलग अलग होना। तो डीकंपोजिशन मतलब समझ में आ रहा है। डीकंपोजिशन क्या होता है? मतलब एक साथ था वो अलग हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब दो अलग अलग था जुड़ेगा। जुड़ेगा तो नया प्रोडक्ट आएगा, अलग हुआ तो वही चीज अलग अलग हो जाएगा। अलग हुआ तो कहाँ से न्यू प्रोडक्ट आएगा भाई? नया आएगा तो आएगा, लेकिन उसी में से टूट टूट के अलग अलग चल जाएगा। तो डीकंपोजिशन मतलब समझ में आ गया होगा। डीकंपोजिशन मतलब कोई भी कंपाउंड टूट के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, सिंपलेस्ट कंडीशंस में आ जाए, वैसे रिएक्शन को हम डीकंपोज मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन। अब क्वेश्चन उठता है ब्रेकिंग कैसे होता है? ब्रेकिंग का हाल तो तुम सब क्या बोलना, तुम सब आजकल के बच्चे तो एक्सपर्ट हैं कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन दोनों में। तो यहाँ पे क्या करना है, डिकम्पोजिशन होता क्या है, केमिस्ट्री भाव से सोचना है। तो तीन तरह से डिकम्पोजिशन हो सकता है। आगे कहानी बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट में। कितना भी पेड़ बना लो अभी, यदि आप में टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हो, एक साथ रहने के बाद अलग अलग हो जाएगा, एक लेकर भाग जाएगा, देखते रह जाओगे तुम। आगे आ रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट में बताऊंगा इसको। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब समझ में आ गया, अलग अलग होना। तो केमिस्ट्री कहता है कि अलग अलग होने के तीन कंडीशन, या तो हीट के द्वारा कर दो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। पहला थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन, मान लो CaCO3 है, थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब हीट के द्वारा, मतलब टेम्परेचर देने से वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे स्टेट को हम सब क्या बोलते हैं? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो समझ में आया। आपका ब्रेकिंग डाउन होने का अलग अलग कंडीशंस होगा। हो सकता है आपका वाले कहीं दूसरे से बात कर रहा हो, ब्रेकिंग हो गया। हो सकता है उसका स्वभाव आपको धीरे धीरे रहते थे पसंद ना हो, ब्रेकिंग हो गया। अलग अलग कंडीशंस होते हैं। आपके घर में किसी नहीं पट रहा है, ब्रेकिंग हो गया। भाई भाई नहीं पट रहा है, ब्रेकिंग हो गया। अलग अलग हो गया। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि अलग अलग होगा, एक टाइप का रिएक्शंस होंगे जो डिकम्पोज होगा, लेकिन ऐसे डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा अलग अलग होता हो, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है, हीट।
हीट के द्वारा जो अलग अलग होगा ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोर्ड के व्यू से वीडियो बन रहा है, सारा कंटेंट एक वीडियो में आएगा, देखोगे याद आएगा, क्वेश्चन मारोगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो अलग अलग होता है। आपने चैप्टर 10th में ही जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो मेटलर्जी पढ़ा हो। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी के अंतर्गत किसी भी प्योर मेटल को निकालने में ज्यादातर मेथड हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का करवाते हैं, कैथोड और एनोड करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक यूज करते हैं। तो मतलब जो ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से सेपरेट हो जाए, जैसे H2 ही ले लो, H2O में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2 और क्या टूटेगा, O2। H2 किस पे आ जाएगा, कैथोड पे, और ये किस पे आ जाएगा, एनोड पे। कैथोड एनोड समझ में आ रहा होगा। या ब्राइन सोल्यूशन में जब आप डालोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से अलग अलग हुआ H2 प्लस O2। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जब दो कंपाउंड अलग अलग हो जाता हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जो हीट के द्वारा अलग अलग हो जाए उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जो हीट दिया, हीट मतलब टेम्परेचर दिया, उससे दो अलग अलग हो गया, ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अलग अलग हो जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तीसरा जो है हमारा वो होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब फोटोन्स के मदद से, मतलब सनलाइट के मदद से जो डिकम्पोज हो जाए, अलग अलग हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इतना नाजुक रिश्ता है, सनलाइट पर अलग अलग हो गया। भाई ऐसे ऐसे रिश्तों का क्या काम हमारी जिंदगी में, जो थोड़ी सी गरीबी देखी अलग अलग हो गया। हमें ऐसे बॉन्ड की जरूरत है जो हमारे साथ चले भी, हमारा साथ भी दे, हर समय, हर टाइम, हर घड़ी, जब हम ऊंचे पायदान पे हो या नीचे हो, हमेशा आपका साथ होना छोड़े। ऐसे दोस्त की ही जरूरत है, ऐसे दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलता है बच्चों। इसलिए हमेशा आपको मोटिवेट करते रहना, अपने आप को हमेशा ऊपर की ओर सोचना है, दिमाग लगाना है क्या हो रहा है। इसलिए आपको याद हो, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो सनलाइट पड़े वो अलग अलग हो जाए। मान लो AgBr, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम होता है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ये टूटता है किसके द्वारा, सनलाइट पड़ेगा अलग अलग हो जाएगा। बताओ कितना वीक बॉन्ड है, ये Ag हो गया और ये Br2 बना के सेपरेट हो जाएगा, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह पढ़े हमने, कॉम्बिनेशन पढ़ा, दो जुड़ने वाला पढ़ा, और अलग अलग होने वाला पढ़ा। तो अलग होने वाले में 3 कंडीशन आ गया, या तो हीट के द्वारा अलग होगा, याद करवा दूंगा विश्वास रखो, हीट के द्वारा हो जाएगा, या थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया हीट के द्वारा, या इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, या सनलाइट के द्वारा हो जाएगा। ये तीनों रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीसरा जो रिएक्शन आता है बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने बोला था
अभी पढ़ो मन से, नहीं तो क्या होगा देखो हर ए बी बच्चे एक पेयर था, ए बी एक पेयर था, नया नया पेयर था, चल गया शिमला हनीमून, कहीं चला गया। चलो, एक सामने वाले जो रूम था होटल में गया, एक अलग था, एक कमरा अलग था। सामने वाले में सी वाला भी था, ए बी एक साथ, सी एक साथ अलग था। लेकिन ए और सी में अंतर क्या था कि ए से ज्यादा एट्रैक्टिव, ए से ज्यादा रिएक्टिव सी। मैंने बोला बहुत बहुत बनते बिगड़ती हमने देखा, आप में क्वालिटी है, दुनिया हजारों पड़े, क्वालिटी बनाओ पड़े। ए बी प्लस सी हुआ, यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे ए बी एक साथ कंपाउंड है, सी अलग है, तो सी वाला क्या किया, धीरे धीरे इसकी जगह पर आना शुरू कर दिया। क्यों आना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा एट्रैक्टिव था, ज्यादा रिएक्टिव था, ये कम था। इसके बी वाले को अपनी तरफ खींचना धीरे 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 शुरू कर दिया। नया नया पेयर था, नया नया था, नया नया में ही चक्कर चल गया, कंपाउंड बन गया बी और सी। बेचारा ए मारे फिरा। कहने का मतलब देखो, मान लो यहाँ पे MgSO4 था एक साथ, प्लस सामने वाले खिड़की, कहानी होगा सामने वाले कमरे के सामने सोडियम अकेला। अब सोडियम और मैग्नीशियम दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव तो अट्रैक्ट कौन होगा, निगेटिव होगा। तो सोडियम इससे ज्यादा एट्रैक्टिव है, सोडियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, इसके जगह पे Na ले ले। जैसे इसके जगह पे Na आएगा इसकी जगह पे, तो क्या होगा बेचारा, ये SO4 किसके साथ सेट हो जाएगा, Na2SO4, ये तुरंत इसकी अपना सिंगल दे देगा, और इसका जो वैलेंसी था यहाँ लिखा जाए, उससे रिलेटेड कंपाउंड Na2SO4 बना देगा, और उसके बाद ये जो Mg था, Mg अलग हो जाएगा। समझ में लो ये कैसा पेयर है। तो ये आपको हमेशा रिएक्टिव सीरीज में एट्रैक्टिव एकदम ऊपर पढ़ाना है। यदि यहाँ पे सोडियम होता, ये सोडियम यहाँ पे होता पहले से इसको रिएक्शन, तो Mg चाके भी कुछ नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि पहले से भी, अरे देखा होगा फिर रहेगा चूहा बिरा मिल जाएगा मिसिंग वर्क। कहने का मतलब है ये जो कंडीशंस है उसकी क्वालिटी का पूजा होता है, क्वालिटी आपके अंदर होगी, पूजा होना शुरू हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, Na की जगह पे कौन आ गया, Mg, Mg की जगह कौन चल गया, Na। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऐसे रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर आ गया। अब तो इससे भी मन नहीं आदमी का भर रहा है। अब आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है जैसे आप देखो MgSO4 और यहाँ पे NaCl हो गया, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। अब क्या करेगा कि एक दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा, ऐसा भी जवाब आ रहा है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा। एक्सचेंज कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, बेचारा Na ज्यादा एट्रैक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है Mg का, यही खेल फिर यहाँ भी ये शुरू कर देगा, इसको इससे मन भरना नहीं रहा। ये क्या करेगा, फिर Na इसको धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। अभी Mg के पास भी तो बुद्धि है, अभी Mg का भी चांदी है, Na इसके पास आएगा तो Mg, अभी यहाँ पे देखो Na यहाँ पे आया तो Mg के साथ, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ था नहीं, तो Mg अकेला साला मारा फिरा रहा है। लेकिन यहाँ पे डबल में क्या कंडीशंस है, यदि Na Mg के पास आएगा इस निगेटिव को फिर दूसरा कोई पॉजिटिव चाहिए, या दूसरा है ही नहीं कोई, Mg ही इसके साथ आएगा। इसका मतलब Mg इसके साथ रिलेशन क्रिएट करके नया कंपाउंड बनाएगा, Na इसके साथ रिलेशन करके नया कंपाउंड बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ हुआ, इसका यहाँ हुआ, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज करेगा, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, Na2
SO4 और क्या आ जाएगा MgCl2 MgCl2। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक दूसरे को डबल डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आपके सक्सेस केंद्र के नाम से, सक्सेस केंद्र 907 इसके नाम से। इसके सारे नोट्स आपको हैंड रिटेन या PDF सारा नोट्स आपके उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेना, कंटेंट समझनी है आपको। तो MgSO4 NO2SO4 और क्या आ जाएगा MgCl2, ये क्या कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगे। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब दो तरह का होता है, एक होता है जो एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर रहे, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करे उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करे लेकिन कुछ पार्ट रिएक्शन होगा, कुछ पार्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपका जो है आज का जो टॉपिक है इसमें इतना ही रहने देते हैं। फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम क्या पढ़ा हमने। अभी हमने केमिकल रिएक्शन का आधा पार्ट पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया। दो सब्सटेंस मिले, दो सब्सटेंस मिलने के बाद नया सब्सटेंस बने, उसको हम क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलने पर न्यू सब्सटेंस बने, उसका प्रॉपर्टीज दोनों से डिफरेंट हो जाए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जुड़ने वाला कॉन्सेप्ट था, डिकम्पोजिशन हटने वाला कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो एक साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड अलग अलग आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तीन मेथड याद हो जाएगा क्लास में, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, फोटो मतलब सनलाइट के द्वारा, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ गया, आपको एकदम एक्टिव रहना है। ए बी है सी है, सी ए बी को ए को रिप्लेस करेगा, क्यों, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है, एक कम रिएक्टिव है, उसको अपने पेड़ को छीन लेगा उससे, ये बेचारा अकेले मारे फिरेगा। एग्जाम्पल था MgSO4 एक साथ था पेयर, Na आया सामने वाले खिड़की में, देखते देखते SO4 को अपनी तरफ खींच लिया, Mg अलग चल गया। आजकल डेली ऐसा हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन MgSO4 NaCl, ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसको इधर खींचेगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा। इस ढंग से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, इसी के जस्ट बाद आएगा रिडॉक्स रिएक्शन और कोरिजन एंड रेंसिडिटी, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस। मतलब दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आप अच्छी चीज को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे अपना। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसका पार्ट 2 रहेगा।